शायद इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आप बच्चे से मोबाइल तो छीनना चाहते हो लेकिन बच्चा आपको छीनने नहीं देता। अगर बच्चा स्मार्ट है तो वह फ़ोन में क्या खोल रहा है वो आपको कभी पता नहीं चलता। अगर बच्चा रात के 9 बजे सोता है तो 8 बजे फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा और उसका पासपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स के पास होगा। उससे चैलेंज लगाने हैं, जैसे चैलेंज ड्राइंग हो सकती है, कलरिंग हो सकती है, पजल ब्लॉक्स हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा हर दिन 2 घंटे मोबाइल देखता है तो एकदम से 0 नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हर घर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है और इसका इलाज आप लोग भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपका बच्चा आपको करने ही नहीं दे रहा है। और वो परेशानी है बच्चों का बहुत देर तक मोबाइल से चिपके रहना या फिर बहुत देर तक मोबाइल चलाना। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम से अवगत कराया कि वो मोबाइल बच्चे से छीनना तो चाहते हैं लेकिन वो छीन नहीं पाते। एक बार उन्होंने कोशिश भी की थी मोबाइल छीनने की और छीना भी, लेकिन बच्चे ने रोते रोते पूरा घर भर दिया, उसका चेहरा लाल पड़ गया, उल्टियाँ हुई और यहाँ तक कि वह बेहोश होने तक आ गया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उन्होंने मजबूरन उसको मोबाइल दे दिया। शायद इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आप बच्चे से मोबाइल तो छीनना चाहते हो लेकिन बच्चा आपको छीनने नहीं देता और आप बच्चे का स्क्रीन टाइम कम नहीं कर पा रहे हो। तो यह वीडियो आप जैसे पेरेंट्स के लिए ही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस हैं और थोड़ा बहुत आपको बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। देखो, जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई, तो बात आपके हाथ से निकल चुकी है और बच्चा मोबाइल के माया जाल या फिर मैं ये कहूँ कि चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि ये माया जाल एक दिन में टूट जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल ने अपना माया जाल धीरे धीरे बनाया है और आपको इसे धीरे धीरे ही तोड़ना होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, उनको फॉलो करो और कितना सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं अपने जानने वाले को भी बताए थे, उनके फीडबैक के बाद ही मैं आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसके पास ना आप मोबाइल चलाएंगे और ना ही बच्चे को देंगे। बच्चे के साथ खुद खेलेंगे, चाहे आप कितना भी थके हुए क्यों ना हो, हारे हुए क्यों ना हो, उसके आसपास कभी भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां बच्चा अभी पूरी तरीके से मोबाइल के कब्जे में नहीं आया है और आप ज़बरदस्ती करके उससे मोबाइल भी छीन सकते हैं या उसका दिमाग किसी और बातों में भटका सकते हैं। ये आसान है। बस आप याद रखिए कि 2 साल से कम के बच्चों को मोबाइल स्क्रीन नहीं दिखानी है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिसर्च भी कहती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंस साइकेट्री भी यही कहती है। आपकी स्क्रीन पर भी गाइडलाइन शो हो रही होंगी, बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो बच्चे को कभी भी डायरेक्टली ये मत बोलो कि फ़ोन नहीं मिलेगा आपसे, क्योंकि वो अब तक मोबाइल देखते देखते बड़ा हुआ है। उसे ये समझाओ कि मोबाइल एक नॉर्मल चीज़ है। उसके पास बैठो, उससे एक छोटा सा एग्रीमेंट पर बात करो, जैसे कि दिन में कितना मोबाइल यूज़ होगा, किस टाइम होगा, किस पर्पज़ के लिए होगा। और बच्चा स्कूल जाता है तो डेली स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो 1 घंटा, वो भी सिर्फ लर्निंग या फिर इंटरटेनमेंट के लिए। और सोने से 1 घंटा पहले घर में सबके मोबाइल बंद हो जाएं तो सबसे बढ़िया। ये रूल पूरे परिवार और बच्चे दोनों को फॉलो करना होगा। घर में कुछ जगहों पर मोबाइल बिल्कुल नहीं जाएगा, जैसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम और फैमिली टाइम। जब खाना खाते समय मोबाइल नहीं होगा तो बच्चे के दिमाग में सिग्नल जाता है कि खाना खाने का मतलब है फैमिली कनेक्शन। बेडरूम स्क्रीन फ्री होने से उसकी नींद बेहतर होती है और फैमिली कन्वर्जेशन टाइम उसे इमोशनल कनेक्शन सिखाता है। अगर बच्चा स्मार्ट है तो वह फ़ोन में क्या खोल रहा है वो आपको कभी पता नहीं चलता। आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में स्क्रीन टाइम और डिजिटल वेलबींग फीचर होते हैं, जिनमें आप डेली लिमिट सेट कर सकते हो, डाउन टाइम और ऐप लॉक लगा सकते हो। अगर बच्चा रात के 9 बजे सोता है तो 8 बजे फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा और उसका पासपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स के पास होगा। बच्चा गलती से भी फ़ोन नहीं खोल पाएगा। बच्चे को बताएं कि फ़ोन ख़राब हो गया है, अब कल देखना। अगर बच्चा फ़ोन देख रहा है और आप उससे फ़ोन ले लेते हो तो वह इरिटेट होगा, रोएगा, चिल्लाएगा और नौबत, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रोते रोते बेहोश भी हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, उससे चैलेंज लगाने हैं, जैसे चैलेंज
ड्राइंग हो सकती है, कलरिंग हो सकती है, पजल ब्लॉक्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी आउटडोर गेम हो सकता है जो उसे पसंद आता हो, जिससे कि उसका अटेंशन शिफ्ट हो जाएगा। जब बच्चा मोबाइल देखता है तो आपका फोकस फ़ोन को छीनने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे का फोकस शिफ्ट कराने पर होना चाहिए। आप एक एक्टिविटी जार भी बना सकते हो जिसमें से बच्चे को खुद चुनने दो कि वह क्या करेगा। इससे बच्चा एनर्जी से भरपूर रहेगा और मोबाइल डिपेंडेंसी कम होगी। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर ये पॉसिबल है कि नहीं कर सकते तो रहने भी दे सकते हैं। जो बच्चे के पास सबसे ज़्यादा समय रहते हैं, जैसे कि बच्चे की मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, उनके पास 2 फ़ोन होने चाहिए। एक कीपैड वाला जो बच्चे के ज़्यादा सामने रहे, और स्मार्टफोन उसके स्कूल या फिर सो जाने के बाद ही यूज़ करें। इससे आपका भी स्क्रीन टाइम कम होगा और आपको बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम मिलेगा जानने और उसे समझने के लिए। देखो, समझने वाली बात यह है कि हमें धीरे धीरे टारगेट तक पहुँचना है। अगर आपका बच्चा हर दिन 2 घंटे मोबाइल देखता है तो एकदम से 0 नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए। बिहेवियर साइकोलॉजी कहती है कि अचानक प्रतिबंध प्रतिरोध बढ़ाता है। पहले 2 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट करो, फिर 1 घंटा 30 मिनट करो, और फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसे 1 घंटा करो। इससे आप धीरे धीरे टारगेट तक पहुंच जाओगे। इस जर्नी में इमोशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर पेरेंट्स खुद एग्जाम्पल सेट करें और घर में क्लीन रूल रखें तो काम आसानी से हो सकता है। तो ये थे वो 6 पॉइंट्स जो मैंने अपने जानकार को भी बताए थे। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली है, और मैं ऐसी ही पेरेंटिंग टिप्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में नए सवाल और उनके जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।